Hello everyone, today we are going to do another YouTube video for show which is known by the name of Dhyan Kya Hai. You can find it on youtube.com. Like and subscribe at the rate of capital A N K U R capital P U R I 575. सूरज बाहर निकला है, तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद किए बैठे हो, रोशनी भीतर नहीं आती। अब सूरज को कोई गट्ठर में बांध के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं है। सूरज की किरणों को कोई गाय बैल जैसा हाँक के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। क्या करोगे? दरवाजा खोल दो, सूरज की किरणें अपने से भी। यहाँ पे ओशो सूरज की किरणें और हमारा जो भक्ति भाव है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब सूरज की किरणें आपके दरवाजे पर आती हैं तो आपको अपनी खिड़कियाँ वगैरह खोल के रखनी चाहिए। कि ऐसे ही जब अगर ध्यान में लगना है तो आपको अपने सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। तो मतलब कि किसी वक्त भी कभी भी ध्यान लग सकता है बंदे का। जब धीरे धीरे लगना शुरू होता है ना ध्यान, तो एक बार लगा, एक क्षण के लिए लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर एक क्षण ऐसा आ जाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई ना इच्छा रह जाती है, ना कोई तुम्हारा सिक्योरिटी रह जाती है। बस तुम्हें अब विलीन होना है यूनिवर्स में। जाती कभी कभी रात होगी और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज नहीं है। कभी कभी दिन होगा और आएंगी क्योंकि सूरज है। कभी कभी दिन भी होगा और बादल घिरे होंगे और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज बादलों में ढका है। मगर कभी कभी मौके मिलेंगे जब दिन है, बादल भी नहीं है, सूरज प्रकट है, तो किरणें भी। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो ये कि केस हो गया कि बाहर भी धूप है और अंदर हमने खिड़कियाँ वगैरह खोल रखी हैं तो किरणें अंदर आ जाएंगी। और कभी होगा बाहर धूप नहीं है और खिड़कियाँ हम खोल भी लेंगे तो धूप नहीं आएगी। और एक ये भी होगा कि बाहर धूप भी है और हमने खिड़कियाँ भी खोली हैं, तब ध्यान होगा। बस ओशो के कहने का मतलब है अपनी जो इंद्रियाँ होती हैं ना वो खोल के रखो, किसी भी वक्त किसी का भी ध्यान लग सकता है। तुम ज्यादा से ज्यादा बाधा न दो, बस इतना ही काफी है। मेरी बात को ख्याल में ले लेना। ध्यान को सीधा सीधा नहीं किया जाता, बाधा न दो। इसलिए तो मैं कहता हूं नाचो, गाओ। नाचने और गाने में तुम लीन हो जाओ। अचानक तुम पाओगे हवा की झोंके की तरह ध्यान आया, तुम्हें नहा गया। तुम ओशिया कह रहे हैं कि तुम नाचो गाओ, नाचने में व्यस्त हो जाओ। और देखना जब ये करोगे ना, अचानक एक पल ऐसा आएगा जब तुम्हें ध्यान आएगा, और जब वो आएगा ना तो ऐसे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। रोआ रोआ पुलकित कर गया, ताजा कर गया। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को। ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि ध्यान ओशो कह रहे हैं यहाँ पर कि ध्यान कोई विज्ञान नहीं है। ये नहीं है कि साइंटिस्ट वगैरह ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। ध्यान एक कला है, आर्ट है, इसको सीख सकते हैं हम। और मैं तो सीखना चाहता हूँ, और यूट्यूब वीडियोस में काफ़ी सिखाने को भी मिलता है और सीखने को भी। तो डू ध्यान। घड़ियों में ध्यान घटता है। उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दूं? जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई। इसे इस तरह प्रयोग करो। कभी रात नींद खुल गई है, बिस्तर पे पड़े हो, अनिद्रा के लिए परेशान मत हो। इस मौके को मत खो। ये शुभ घड़ी, सारा जगत सोया, पत्नी बच्चे सब सोए, तुम्हें मौका मिल गया। बैठ जाओ अपने बिस्तर में, रात के सन्नाटे को सुनो। ये बोलते हुए झींगर, ये रात की चुप्पी, ये सारा जगत सोया हुआ, सारा कोलाहल बंद। ओशो कह रहे हैं कि जैसे आपकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, जब वो सो जाए ना तो रात को देर में जब शांति होती है, कोई नहीं उठाता, तो चौंकड़ी मार लो अपने बिस्तर पे और ध्यान में चले जाओ। देखो ये रात की चुप्पी, देखो रात का सौंदर्य, देखो चाँद तारे देखो,
तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान कहते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें बड़ी बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन है तो यही सच है कि ऐसे ही ध्यान होता है। मतलब कि और कोई चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग में डाल देनी है, कि बाहर वाली चीज़ नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में डाल देनी है और तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। जरा सुन लो इसे शांति से। ये शांति तुम्हारे भीतर भी शांति को झंकारेगी। ये बाहर गूंजती हुई शांति तुम्हारे भीतर हृदय में भी गूंज पैदा करेगी, प्रतिध्वनि पैदा करेगी। जब सारा घर और सारी दुनिया सोई हो तो आधी रात चुपचाप अपने बिस्तर में बैठ जाने से ज्यादा शुभ घड़ी ध्यान के लिए खोजनी कठिन है। लेकिन वही कह रहे हैं कि जब सब लोग सो गए हों और तुम ध्यान करो उस वक्त जब सभी सो गए हों, तो वो जो कह रहे हैं कि इससे अच्छी ध्यान की प्रैक्टिस और कोई नहीं है। मतलब कि रात का सन्नाटा और ये सब ध्यान करने में फ़ायदा पहुँचाते हैं। नहीं कह रहा हूं कि तुम आधी रात अलार्म भर के बैठ जाओ, कभी नहीं, तो धोखा हो जाएगा। तुमने अगर इसको कोई नियम बना लिया कि अलार्म भर के 2 बजे रात उठ के बैठ जाएंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान तुम्हारे खींचे खींचे नहीं आता। ध्यान इतनी नाजुक बात है, तुम बुलाते हो तो संकोच से भर जाता, आते ही नहीं। बड़ी नाजुक दुल्हन है ध्यान। तुम जोर जबरदस्ती मत करना, नहीं तो बलात्कार हो जाएगा। देखो ओशो कह रहे हैं जो ध्यान है ना, वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। ये नहीं कि तुम चाहोगे अब ध्यान करो, ध्यान के लिए बैठो तब आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और ये जो 2 बजे उठने वाली बात है ना, रात को उठ के ध्यान करना, ये भी आप आदत ना बना लेना। ये नहीं कि रोज़ ही 2 बजे उठ के ध्यान करना है मेरे को, तो इसको आदत मत बनाना। कभी कभी जब कभी आँख खुल जाए और सभी सोए हुए और रात का टाइम हो तो तब ध्यान करना, तब ध्यान करने का ज़्यादा फायदा होता है। बहुत धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है। फुसलाने शब्द को याद रखना, ध्यान को फुसलाना पड़ता है। फिर 24 घंटे में कभी भी हो सकता है, लेकिन ख्याल यही रखना कि फुसलाना है, आयोजन नहीं करना। नहीं तो लोग हैं कि रोज 5 बजे उठाए और बैठ गए ध्यान करने। ओशो कह रहे हैं कि ध्यान को ना फुसलाना है, उस पर जटिलता नहीं दिखानी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे 24 घंटे में तुम 24 के 24 घंटे भी ध्यान नहीं बन के रह सकते हो। तो ओशो ने यही कहा कि ध्यान बड़ी नाजुक चीज़ है, बड़ी एक संकोच करने वाली चीज़ है। जैसे नई 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 दुल्हन होती है, उसको भी शर्म आती है ना, तो ध्यान वैसा ही है, ये समझ लो कि वैसा ही है। ध्यान में जब बंदा ध्यान में लग जाता है ना, तो बस वो समझ लो कि धरती पर जन्नत ही है वो। जड़ की तरह, यंत्रवत, मशीन की तरह नहीं, ऐसा ध्यान नहीं होता। हाँ, तुम ख्याल रखो, थोड़ा अपने हृदय का भी भाव रखो कि जब तुम्हारा हृदय बहता हो तब चूकना मत। तब 1000 काम हो तो छोड़ के एकांत में बैठ जाना। अपने स्नान गृह में भी बैठ गए जाके तो चलेगा, लेकिन जब तुम्हें लगे कि हाँ अभी भीतर घड़ी आती मालूम पड़ती, विचार कुछ कम है, तनाव कुछ कम है, मन कुछ प्रफुल्लित है, आनंदित है, ये घड़ी है। लोग अक्सर उल्टा करते, जब उनका मन दुखी होता तब ध्यान करते हैं। लोग दुख में भगवान को याद करते। देखो यहाँ पे ओशो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दुख में भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को तो सुख में याद करना चाहिए। और क्योंकि ओशो कह रहे हैं कि जो संसार है, ठीक है, जो सुख में याद करेगा, जो दुख में याद करेगा, तो वो यही करेगा ना कि तुम्हारी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, दुख में याद क्यों करेगा। और जब सुख में याद करेगा तो उसके लिए ग्रेटफुल होगा। तो जो दुख में करेगा भगवान को सलाम, तो वो होगा मंदबुद्धि होगा, वो क्लेवर होगा। ये तो जब उल्टी हवा बह रही है तब बहुत कठिन हो जाएगा सुख में याद करना। इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं,
मैं तुमसे कहता हूं जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े, कोई मित्र घर आया है, बहुत दिनों बाद मिले, गले लगे, गपशप हुई है, मन ताजा है, हल्का है, खूब प्रसन्न हो तुम, इस मौके को छोड़ना मत, बैठ जाना एकांत में। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब है। सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है, चाहे जानो चाहे ना जानो। सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ कि परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो, मंदिर करीब है। इसलिए तो जब तुम्हें सुख होता है ना, तो समझना कि परमात्मा ना, जो परमात्मा खास तुम्हारे सिर पे है। तो ऐसे ही जब दुख होता तो ये नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर में नहीं है, तो समझना चाहिए ये परमात्मा ही करा रहा है, ये जो सृष्टि है सभी परमात्मा की है। और अगर मुझे दुख देने में परमात्मा का कोई अपना नियम निभा रहा है तो ठीक है, मैं दुखी ठीक हूँ। और अगर खुश हूँ फिर तो वैसे ही ठीक हूँ। और अगर दुखी हूँ, ये परमात्मा ही कर रहा है, जो कर रहा है वही करा रहा है। इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं लोटा लेके इधर उधर घूम रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि ओशो कह रहे हैं कि जो दुख है ना, दुख भी, आप दुख में क्यों याद करते हो ओशो को, आई मीन अपने भगवान को। ओशो थोड़ा अलग टाइप का बंदा था, वो सब कुछ उल्टी बात करता था। जो भी आजकल धर्मगुरु है ना, जो कर रहे हैं धर्मगुरु, तो जो उनके विचार थे, उनकी टीचिंग्स थी ना, वो सब उल्टी थी। वो सब उस ओशो ने सबकी बैंड बजाई, सबकी, एक भी नहीं छोड़ा, सबकी बैंड बजाई ओशो ने। ओशो ने पॉप को बोला, जो मेरे साथ बैठ के डिस्कशन करो धर्म पे, और देखते हैं तुम कहाँ तक हो और मैं कहाँ तक हूँ, आमने सामने हो जाए। लेकिन पॉप ने मना कर दिया। वेट मिनट, से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो, मंदिर करीब है, इसलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को चूकना मत। इस घड़ी में तो जल्दी से खोजना, कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन लोग दुख में याद करते, सुख में भूल जाते। दुख में तुम मंदिर से बहुत दूर पड़ गए हो, अनंत दूरी है। दुख में तो भरोसे नहीं आता कि ईश्वर हो भी सकता है। दुख में कहां भरोसा आ सकता है। दुख में तो ऐसा लगता है संसार में कोई नहीं है। दुख में तो ऐसा लगता है कि ये कोई शैतान चला रहा है संसार को, कोई दुष्ट। दुख में तो ऐसा लगता है कि समाप्त कर लो अपने को, न कोई कृतज्ञ। दुख में ओशो बता रहे हैं कि दुख में क्या क्या फीलिंग्स आती है बंदे के दिमाग में। तो कहते हैं कि दुख में तो बंदा कहता है कि अपने आप को समाप्त ही कर लूँ, ना उसको भगवान पे विश्वास होता है। क्योंकि दुख होता है ना, तो दुख होता है तो बंदा सोचता है कि इस जन्म में मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा कि मुझे ये सज़ा मिले, तो मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है। तो वो तो पुराने जो जन्म है उनके कर्म होते हैं ना, तो उनके कारण सज़ा मिलती है। तो इसीलिए भगवान से नफरत करने लग पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। जैसे भगवान उसका बाप है, तो मेरे साथ ऐसा किया। तो ईश्वर जो भी करता है वो सोच समझ के करता है, वो ऐसे नहीं कि आप मांग रहे हो तो वो दे देगा, या आप नहीं मांग रहे तो वो नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पता क्या होता है, जो रिलीजियस स्थान होते हैं ना, इनमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अपनी श्रद्धा होती है आपकी कि जाके, आधे से 99% लोग तो इसलिए जाते हैं कि मैं जाके मेरा फ़ायदा होगा। और मैं वैष्णो माता जाऊंगा तो जाके मेरा फ़ायदा होगा, गोल्डन टेम्पल जाऊंगा जाके मेरा फ़ायदा होगा, इस वजह से जाते हैं। ये कोई तरीका है जाने का रिलीजियस स्थान में? आप सच्चे भाव से जाओ, आपको मत्था टेकना है, आपने टेका, बस अपने अंदर इतनी मैल क्यों भर के बैठे हो कि मुझे मत्था टेकने के बदले कुछ चाहिए। लास्ट गॉन मैन 0। ओके, लेट्स सी। अपने को न कोई कृतज्ञता, न कोई धन्यवाद का भाव उठता। दुख में कैसे उठे?
लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते, मस्जिद जाते, भगवान को याद करते, प्रार्थना करते और सुख में भूल जाते। और मैं तुमसे कहता हूं सुख में ही घटता है। सुख के क्षण में ही तुम करीब से करीब होते हो। उस समय सरक जाना, उस समय लेट जाना जमीन पर, साष्टांग रख देना सिर भूमि पर, ठंडी गीली लान पर लेट जाना, आंख बंद कर लेना। उस क्षण सोच लेना अपने को कि मिल रहे पृथ्वी के साथ, एक हो रहे पृथ्वी के साथ। और तुम पाओगे कभी कभी आ जाती लहर, तरंग की तरह तुम्हारे भीतर प्राणों में कुछ कप जाता, कोई नई बीन बजती। धीरे धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी। तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगी कि कब इसके होने के क्षण होते, कैसी दशा होती तुम्हारी जब ये निकटता में घट जाती है। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ध्यान होता है ना वो अपने आप से आता है। अब बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो ऐसे ध्यान नहीं आएगा। ध्यान तो खुश, अब जब खुश हो गया बहुत ज़्यादा तभी आएगा, दुखी रहने में ध्यान नहीं आएगा। तो जब खुश होते हो तो अचानक तुम्हें लगता है कि ऐसा आ गया है कि उस मोमेंट में तुम खो गए हो। तो ये मौका मत गंवाना, क्योंकि मौके कभी कभी आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन लाइफ टाइम। तो देखना देखना क्या हुआ, अपनी माइंड है, आपका सोल है, माइंड बॉडी है, तो सोल अपने आप को देखना कि क्या हुआ, ध्यान कैसे आया, क्या हुआ, मुझे कैसा फील हुआ, क्या मैं चाहता हूँ कि दोबारा मुझे ऐसी फीलिंग आए। तो ये सब चीज़ें हैं ना, जो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको ध्यान की तरफ आकर्षित करती जाएंगी। ओके, गुड बाय, शब्बा खैर, अल्लाह अकबर। एंड like and subscribe at the rate of capital A N K U R capital P U R I 786.